मेरे सभी तंत्र साधक भाई और बहनों, आज का विषय जो है ये बड़ा विचित्र है। आज आप लोगों को मैं एक ऐसी विद्या देने जा रहा हूँ, एक ऐसा मंत्र देने जा रहा हूँ कि जो चाहे जैसा कोई शत्रु हो, सब कुछ इससे बर्बाद कर सकते हो। अगर कोई शत्रुवत व्यवहार करने वाला बहुत पीछे पड़ चुका है तो आप चाहेंगे तो परिवार भी उसका नष्ट हो सकता है। ये महामारी प्रयोग है। विधान पहले आप समझ लीजिए। कि बाद में आप लोगों को अगर हिम्मत पड़ेगी तो इस प्रयोग को करना, हिम्मत ना पड़े, जो आत्मा से कच्चे हैं, जो हृदय जिनका बहुत नॉर्मल है, कमज़ोर दिल के हैं, ऐसे लोगों के लिए ये प्रयोग नहीं है। और मैं अपने वीडियो में नंबर दे दूँगा। आप कोई भी जरा से इसमें कोई दिक्कत हो तो आप हमसे संपर्क कर सकते हो, लेकिन इस बात को याद रखना, यह प्रयोग साधारण नहीं। सबसे पहले इसमें केवल अंगन्यास, एक बार अंगन्यास करना पड़ता है, इसके बाद मंत्र का जाप शुरू हो जाता है। तो सर्वप्रथम मैं आपको अंगन्यास के विषय में बता रहा हूं। ओम मारि हृदयाय नमः, ध्यान से समझ लीजिएगा। ओम मारि हृदयाय नमः, इस वाक्य को बोलकर दाहिने हाथ की मध्यमा, अनामिका और तर्जनी से हृदय का स्पर्श करें। ओम महामारि शीर्षे स्वाहा, ये बोल करके आप सिर का स्पर्श करेंगे। आगे मैं अपनी सभी बातों को रोक करके, विधान को रोक करके मैं फिर समझा रहा हूं कि बहुत सोच समझ करके इस प्रयोग को करना। ओम मारि हृदयाय नमः, ओम महामारि शीर्षे स्वाहा, ओम काल रात्रि शिखाय बखट, ओम कृष्ण वर्णे ख कवचाय हुम। और इससे दोनों हाथों से, हर चीज में, हर विधा में तो केवल एक हाथ से लोग कर लेते हैं, लेकिन इसमें दोनों हाथों से स्पर्श ऐसे करना पड़ेगा। ओम तारकाक्ष, विद्युत जो है सर्वसत्व भयंकर रक्ष रक्ष सर्व कार्येषु हंग त्रिनेत्रताय बहुसठ। ये ऐसे, इस तरह से ऐसे, ये इस तरह से होगा, लेकिन रहेगा इसमें दाहिने हाथ। कवच में दोनों हाथ लगते हैं, दोनों हाथों का प्रयोग होता है। ओम महामारी सर्वभूत दमनी महाकाली अस्त्राय हुम फट। अब चुटकी बजाते हुए 3 बार चुटकी घूम करके बजेगी, उसके बाद ये होगा। आपको ऐसा करना पड़ेगा। इस पर विशेषकर आप ध्यान देंगे। अब मैं मंत्र बताने जा रहा हूं, उसके बाद में आपको विधा बताऊंगा कि किस विधि से इसको आप लोगों को करना है। मंत्र आप सुनिए। ओम महामारी रक्ताक्ष कृष्ण वर्णे यमस्या आज्ञाकारिणी सर्वभूत संहारकारिणी अमुकम हान हान ओम दह दह ओम पच पच ओम छिंद छिंद ओम मारे मारे ओम मुत्सयादो सादे ओम सर्व सत्व बसंकर सर्व कामिके हुमपट स्वाहा। ये मंत्र है। दोबारा मैं फिर रिपीट किए दे रहा हूं। ओम ह्रीं महामारी रक्ताक्ष कृष्णवर्णे यमस्या आज्ञाकारिणी सर्वभूत संहारकारिणी अमुकम हन हन
ओम दह दह, ओम पच पच, ओम छिंद छिंद, ओम मारे मारे, ओम उत्सादोत्सादय, ओम सर्वसत्व बसंकर सर्व काम के हुम फट। मंत्र इतना है। अब इसकी विधा भी समझ लीजिए। मैं बार बार इस बात के लिए हिदायत दे रहा हूं, ये साधारण प्रयोग, इसको मत समझ लेना। इसकी विधान ये है, टोटल विधि ये है, समझ लीजिए भली प्रकार से। रविवार या मंगलवार के दिन चाहे स्त्री खत्म हो चाहे पुरुष खत्म हो, अगर स्त्री खत्म होगी और उसी दिन उसकी चिता जलाई जाए तो उसकी चिता के सिरहाने की तरफ खड़े होकर के निर्वस्त्र रूप से आप काले उड़द, काली सरसों और कौवे के पंख, अगर कौवे के पंख उपलब्ध नहीं है तो केवल गुग्गुल, 3 चीज़ें लगती हैं इसमें, काले उड़द, काली सरसों और गुग्गुल। इन तीनों को एक में खरील में कूट करके पहले हवन की सामग्री तैयार कर लीजिए और इस मंत्र को पढ़ते हुए आप निर्वस्त्र अवस्था में सिरहाने खड़े होकर के आहुति डालेंगे। दक्षिण की तरफ मुंह होगा आपका। फिर ध्यान दी लीजिएगा, यह महामारी प्रयोग है। अगर इसमें आप नाम नहीं रख रहे, ऐसे ही जाप कर रहे तो भाई मेरे, आप घर से बाहर निकल करके किसी मंदिर में बैठ करके आप इसका जाप कर सकते हो। ये घर में जाप नहीं होगा। पहली चीज, इसको चैतन्य करना है तो ये घर में चैतन्य नहीं होगा। फिर 100 बार मैं बता दे रहा हूं, भूल से एक आदमी के चक्कर में ये प्रयोग ऐसा है कि पूरा परिवार विध्वंस हो जाता है। गलती न करना, सोच समझ लेना खूब कायदे से, क्योंकि आजकल वैमनस्यता, कंपटीशन सबकी होती है, लेकिन यह प्रयोग घर में नहीं होता है। जब भी करोगे, जाप करोगे तो मंदिर में करोगे, जागृत करना है मंत्र को मंदिर में करोगे, लेकिन इसका जब प्रयोग करना होगा तो विधा इसकी यही है कि रविवार या मंगलवार के दिन चाहे स्त्री खत्म हो चाहे पुरुष खत्म हो, लेकिन उसी दिन उसकी चिता जले और उस चिता में इसका हवन होगा। सिरहाने की तरफ खड़े होकर के ये रात्रि का प्रयोग है। आपको चयन करना पड़ेगा स्थान का। चयन करने के बाद में ऐसे स्थानों की तलाश रखी जाती है जहाँ पर ज़्यादा देहाती क्षेत्र हो, और वहाँ पहले समझ लीजिए 2-1 लोगों को अपना मित्र बनाइए जो रात्रि में तुम्हारे साथ कोई मददगार खड़ा हो। उसे पहचानने वाले होंगे, लेकिन अजनबी या अज्ञानतावश अनजानी जगह पर आप फंस जाओगे तो दिक्कत खड़ी होगी। ये याद रखना। यह प्रयोग करने के बाद अगर आप इसमें नाम नहीं जोड़ते हो, जैसे अमुकम हन हन, अमुक की जगह पर आप अपने शत्रु का नाम लेंगे। सबसे पहले तो इस मंत्र का आपको 1 लाख जाप करना पड़ेगा किसी मंदिर में बैठ करके। एक बार अंगन्यास करना है, इसके बाद मंत्र का जाप आप शुरू करेंगे। जब जिस दिन 1 लाख का जाप पूरा हो जाएगा, अगर जाप में ही आप उस शत्रु का नाम जोड़ रहे हो, अमुक की जगह पर लगा रहे हो, तब भी तुम्हें चमत्कार दिखाई पड़ेगा। इस बात को मेरी याद रखना। हाँ, ट्रायल के लिए कि चलो करके देखते हैं, तो किसी भी गरीब का, किसी साधारण मनुष्य का, किसी सीधे साधे प्राणी का ऐसा किसी के ऊपर न करना। तीर तुम्हारे हाथ से निकल जाएगा, इसको वापस नहीं होना है। लेकिन एक बात याद रखना, अगर गलती से अज्ञानतावश आपने इसकी कहीं परीक्षा ली तो उसमें आपका ही अहित हो जाएगा। ये दावे के साथ चैलेंज देता हूं
कि इसको निष्फल नहीं किया जा सकता, इसका काट नहीं है। आप लाख कोशिश करोगे लेकिन काट नहीं कर पाओगे भाई। सोच समझ करके इसका प्रयोग करना। मेरे भी गुरु का कहना था कि नहीं, कभी भी इसको ट्रायल लेने की प्रयास न करना, इसकी आजमाइश करने की कोशिश न करना, वरना बहुत बड़े धोखे में हो जाओगे। सन 85 में मैंने किया भी है और पूरा गांव, नाम नहीं जोड़ा था, केवल पूरा गांव का गांव महामारी के चपेट में आ गया। पूरा गांव खाली हो गया, सभी हॉस्पिटल पहुंच गए थे। अब ये जरूर है कि जिसका सितारा बुलंद है, जिसके ग्रह बली हैं, वो बच जाता है, लेकिन पैसे की बहुत बर्बादी हुई थी। तो इसलिए मैं सावधान आप लोगों को करता हूँ, इस प्रयोग को करने से पहले 100 बार सोचिए। आजमाइश के लिए इसको ना करें, कतई न करें, भूल से भी ऐसी गलती न करें। इसी के साथ मैं अपने गुरुजनों के चरणों में प्रणाम करते हुए सभी भाई बहनों को मैं हृदय से प्यार करता हूँ, अपना समझता हूँ। जितने साधक मार्ग के हैं सभी भाई भाई हैं, सभी भाई बहन हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। विचारने की कोई बात नहीं होती है, साधक साधक होता है। लेकिन नहीं, सावधानी पूर्वक ये असर ऐसे होते हैं कि इनको ज़रूरत के लिए जब ये जागृत हो जाएगा तो एक चुटकी मिट्टी ही तुम्हारी काफ़ी हो जाएगी। लेकिन सत्य ये है कि मिट्टी से नहीं काम करता है। फिर कभी जब चिता जले ऐसी जिसमें हवन करो तो सवेरा होने से पहले एक मुट्ठी राख उसकी ले आओ, उसको काले कपड़े की थैली में रख लो। जब जरूरत पड़ जाए, जिसके ऊपर जरूरत पड़ जाए, एक चुटकी उठाओ, 11 बार अभिमंत्रित करो या 108 बार अभिमंत्रित करो, चुटकी भर राख और उसकी तरफ उछाल दो। शांति से बैठो, धीरे धीरे करके फिर तमाशा देखो। ये ऐसा प्रयोग। तो मैं हिदायत देता हूँ अपनी तरफ से कि नादानीवश, अज्ञानतावश, लोलुपतावश, वैमनस्यतावश मत करना। बहुत ही सोच समझ करके करना। इसका यही प्रयोग है। अब मैं अपनी वाणी को विराम दे रहा हूँ। मेरे सभी भाई बहन बहुत सोच समझ करके इसको करना, हो सके तो ना करना। मैं ही बता रहा हूँ, मैं ही मना कर रहा हूँ। इसलिए कि बहुत से लोग हमारे पास फ़ोन कर रहे थे कि पंडित जी वो प्रयोग बताइए। कुछ लोगों को मैंने सिखाया, उन्होंने त्राय मचा के खुद बर्बाद हो गए, क्योंकि सीधे साधे गलत आदमियों पर प्रयोग कर दिया। इसलिए आज मैं इस प्रयोग को मुझे डालना पड़ा। आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। जय भारत, जय राष्ट्र, वंदे मातरम, हर हर महादेव।